चांद पर कैसे पहुंचेगा चंद्रयान-3। चांद पर कैसे उतरेगा चंद्रयान-3। आखिर भारत के लिए क्या कुछ लेकर आएगा चंद्रयान-3। कितने दिन में और कब तक पहुंचेगा चंद्रयान-3। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पृथ्वी से चांद की सतह तक पहुंचने में चंद्रयान-3 को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए चांद तक पहुंचेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। 14 जुलाई 2023 दोपहर 2:35 पर भारत के लिए वह पल आया जब भारत का बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 आसमान की बादलों को चीरते हुए चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ चला। जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो इसकी शुरुआती रफ्तार 1627 किलोमीटर पर आवर थी। जैसे ही रॉकेट LVM-3M4 चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ बढ़ रहा था, हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चंद्रयान-3 से ही हमारी अगली चांद की यात्रा स्टार्ट हो गई। सबसे पहले दोनों बूस्टर रॉकेट स्टार्ट हुए। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर पर आवर हो गई थी। 130 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर दोनों बूस्टर रॉकेट मेन रॉकेट से अलग हो गए और अब रॉकेट का मेन इंजन स्टार्ट हो गया। बता दें कि रॉकेट के इन दोनों बूस्टर रॉकेट को अलग करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। दोनों बूस्टर रॉकेट अलग होने के बाद अब इस बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 की स्पीड 7000 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई थी। अब आप सोचेंगे कि जो दोनों बूस्टर रॉकेट मेन रॉकेट से अलग हुआ तो आखिर वह गया कहां। तो मैं बता दूं कि अलग हुए वे दोनों बूस्टर रॉकेट को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से इस समुद्र में गिरा दिया, जिससे बूस्टर रॉकेट ब्लास्ट ना हो। अब रॉकेट का मेन इंजन चंद्रयान-3 को लेकर चांद की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अब यह 196 सेकंड बाद रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गई। इस हीट शील्ड को इसलिए अलग किया गया क्योंकि रॉकेट 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। 307 सेकंड बाद रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और चंद्रयान-3 को लेकर पृथ्वी की कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट का स्पीड लगभग 36,968 किलोमीटर पर आवर हो गई थी और कुछ दूरी पर जाने के बाद क्रायोजेनिक इंजन भी बंद होकर फाइनली चंद्रयान-3 से अलग हो गया और भारत के चंद्रयान-3 लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान-3 भारत के हर भारतीयों की सपना को पूरा करते हुए भारत का इसरो ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की अथाह मेहनतों का प्रमाण है। हम उनके उत्साह और प्रतिभा को दिल से सैल्यूट करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चंद्रयान-3 पर आगे भी अपडेट जरूर दूंगा। उसमें चांद तक पहुंचने और वहां की सारी इन्फॉर्मेशन को डील करूंगा, तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।